Again, and we are solving linear equation in two variable, and we had seen how we drew a graph of some equations given to us, and in every case the graph we got was a straight line. So we can assume if we have got linear equation in two variable, the graph is straight line. And we had also seen how we can plot some coordinates. How can we take out the coordinates? Now in present question, a point is given to you. A point is given to you. A point. What is point? A point. ये पॉइंट आपको दे रखा है. ये पॉइंट दे रखा है. तो अगर आप एनालाइज करोगे तो ये x होगा, ये y होगा. इट मीन्स अगर मेरे पास ये कार्टेशियन है तो ये x हो गया और y क्या हो गया 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये पॉइंट बनने वाला है. तो अगर मैं x से लाइन खींचूंगा और यहाँ से लाइन खींचूंगा तो ये पॉइंट यहाँ कहीं बढ़ने वाला है, ये पॉइंट यहाँ कहीं बढ़ने वाला है. खैर वो तो एक चीज हो गई, ये मैंने पॉइंट की लोकेशन बता दी आपको. लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं. तो इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है. इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, जिसमें से एक लाइन वो भी होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी, एक लाइन वो भी होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी. अच्छा, एक लाइन वो भी होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी. जो x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी वो कहां से निकलेगी? y यहां से निकलेगी. और जो y एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहां से निकलेगी? x इक्वल टू 2 से निकलेगी. ये चीज अगर आपको विजुलाइज कर पाओ तो अच्छी बात है. तो हमको जब यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं तो हमको दो इक्वेशन निकालनी है कोई सी भी. एक तो नहीं बोल सकते हैं जो लाइन पैरेलल. अगर मैं बात करूं एक लाइन जो है लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एक तो वही होगी. उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है आप सोचो. एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये सोचो आप क्या हो सकता है. जो x पैरेलल होगी y एक्सिस के वो क्या होगी? वो परपेंडिकुलर होगी x एक्सिस के. अच्छा, ये जो लाइन परपेंडिकुलर होगी x एक्सिस के, जो पैरेलल होगी x एक्सिस के, वो परपेंडिकुलर होगी y एक्सिस के. तो ये लाइन कौन सी लाइन होगी? ये लाइन वही तो लाइन होगी जो हम क्या बोलते हैं जब हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं. जब प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो x एक्सिस की जो मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा था, x एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन कब खींचूंगा? x एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन तब खींचूंगा जब x इक्वल टू 2 होगा. एक लाइन ये है मेरे पास, एक लाइन ये है. और जब मैं लाइन y एक्सिस के परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये लाइन खींचेगी, ये लाइन खींचेगी. तभी तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा, तभी तो मुझे ये पॉइंट मिलेगा. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू 2. x इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक इक्वेशन कैसे मिल गई है. ये इक्वेशन हमको वो इक्वेशन मिल गई है. कौन सी इक्वेशन मिल गई है? क्या इक्वेशन होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होती है. ठीक, हमने b को 0 पुट किया. क्या पुट किया? b को 0 पुट किया और a को मान लिया, b को 0 पुट किया, b को 0 पुट किया. तो इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई? ax प्लस c. क्या इक्वेशन आ गई? ax प्लस c. अब क्या इक्वेशन हो गई मेरे पास? देखो, माइनस c बाई ए. c बाई ए कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वैल्यू c पे डिपेंड कर रहा है. c पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, c कुछ भी हो सकता है. और इन दिस केस मान लो ये इक्वेशन है. अगर c की वैल्यू क्या है मेरे पास? -4 है और a की वैल्यू मेरे पास 2 है. तो देखो ये 2 आया. ये इक्वेशन कौन सी आई? ये इक्वेशन सेम ही तो इक्वेशन आ गई. ये इक्वेशन सेम इक्वेशन तो आ गई. तो एक इक्वेशन तो ये हो गई. ये इक्वेशन कौन सी हो गई? x इक्वल टू 2. और सिमिलरली एक इक्वेशन ये हो गई y इक्वल टू 14. दो इक्वेशन हो गई. दो इक्वेशन मेरे पास ये वाली हो चुकी हैं. तो दो लाइन की इक्वेशन तो हमारे पास ये हो चुकी है. और दूसरी चीज ये कितनी एस लाइन हो सकती हैं? तो लाइन तो कई हो सकती है, मैंने आपको बता दिया. दो लाइन ये भी हो सकती है, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये भी हो सकती है जो ऐसे पास हो रही होगी. तो क्या तरीका है? देखो, जो आपको लाइन एक्चुअल में इक्वेशन बनानी आएगी वो क्लास 11th में सीखोगे आप लोग. क्लास 11th में. यहाँ तो आप ट्रायल से करोगे. ट्रायल से कैसे कर सकते हैं?
कि मुझे पता है मेरी इक्वेशन जनरल फॉर्म की इक्वेशन यही होती है, जनरल फॉर्म की इक्वेशन यही होती है। तो अगर देखो मैंने ये इक्वेशन इसी तरीके से तो बनाई है, तो अगर मेरे पास ये जनरल इक्वेशन है एक, तो मैं इससे कैसे इक्वेशन बना सकता हूँ? तो ये दो इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। तो एक चीज देखना इक्वेशन कैसे बना सकते हैं हम लोग। ये इक्वेशन आपको इस तरीके से कोई बताएगा भी नहीं। देखो कैसे बना सकते हैं। अगर जनरल इक्वेशन मेरे पास एक थी, देखो जनरल इक्वेशन मेरे पास क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वेशन थी, यही जनरल इक्वेशन होती है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूँ, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूँ ax माइनस सी, ये एक इक्वेशन है। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन में नहीं पढ़ना है हमको, यहाँ माइनस साइन में नहीं पढ़ना है। मतलब कहने मतलब क्या है, हमको इक्वेशन कैसे मिलने वाली है, y के साथ कुछ लिखा होगा, x के साथ कुछ लिखा होगा और प्लस कांस्टेंट हो भी सकता है। ये इक्वेशन बनने वाली है हमारी ये इक्वेशन बनने वाली है। अब आप देख लो ये भी वही इक्वेशन है। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, देखो ये है y के साथ हमने क्या लिख दिया, 0। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन में मैंने क्या है, y के साथ 0 लिख दिया है, और जो ये था जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म ये भी मैंने 0 लिख दिया है। और क्या आ गया फिर देखो आप, नहीं कांस्टेंट टर्म नहीं, कांस्टेंट टर्म क्या लिख दिया है मैंने, -2। जो यहाँ पे लिख दिया है मैंने क्या लिख दिया है, -2 जो कांस्टेंट टर्म है क्या बोलते हैं, ct कांस्टेंट टर्म क्या लिख दिया है, -2। अब देखो जब मैं -2 लिखूंगा तो ये इधर आ जाएगा। ऐसे ही जो ये इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने क्या है, x को रख दिया है 0 और कांस्टेंट टर्म को क्या रख दिया है मैंने, 14। कांस्टेंट टर्म का रख दिया है 14। अब यहाँ माइनस में कंफ्यूज नहीं होना, माइनस और प्लस की जो सही जानकारी वो क्लास 11th में मिलेगी आपको, ठीक है। माइनस है माइनस सी नहीं, कांस्टेंट समझो आप, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वही चीज है ये। हाँ तो ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में कैसे निकाल सकता हूँ, थर्ड इक्वेशन में निकाल सकता हूँ। अब आप खुद भर के देखो कि हर केस में y 14 रहेगा और x 2 रहेगा। तो मैं क्या भर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं अगर देखो मैं क्या भर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 1 मतलब मैं लिख के देखता हूँ, यहाँ पे लिख के देखता हूँ एक इक्वेशन, देखो ये अगर मैं यहाँ पे y 1 भरता हूँ तो ये तो 1 क्या हो गया, 1 इंटू 14 मतलब 14 ही आना चाहिए। तो मुझे यहाँ क्या भरना पड़ेगा, तो अगर x 2 है तो अगर मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ तो ये 14 हो गया। देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, तो ये 7 हो गया। तो मुझे यहाँ पे 0 भरना पड़ेगा, तो 0 भरना पड़ेगा। देख लो इसकी जगह 1, इसकी जगह 7 और इसकी जगह 0। तो इक्वेशन मेरी क्या बन गई, एक इक्वेशन मेरी बन गई y इक्वल टू 7x, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। मतलब LHS और RHS बराबर रहनी चाहिए, LHS और RHS बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये इक्वेशन ये बन गई, इसको यहाँ मैं डालता हूँ, कुछ और इक्वेशन बना के देखते हैं, क्योंकि यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि कई लाइनें पास होने वाली हैं। तो एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, ठीक, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, ये देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। और वाई, बिकॉज अ सोल्यूशन कैन a point in a plane can be solution of so many lines, ये आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा अब मैं एक और लाइन बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो क्या है, y तो 14 ही है, यहाँ तो 14 का 14 रहेगा। यहाँ में क्या लिख दिया, अगर जैसे मैंने यहाँ पे ये तो फिक्स है, ये y की वैल्यू है, ये y है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 तो ये क्या हो गया, 3 क्या हो गया, ये जब मैंने 3 लिख दिया तो ये मेरे पास क्या हो गया 42। अब ये 42 यहाँ पे कुछ भी 42 बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पे कुछ भरना है और यहाँ पे कुछ भरना है। तो अगर मैंने यहाँ पे भर दिया, क्या यहाँ भर दिया मैंने 14, क्या भर दिया 14। जब मैंने 14 भर दिया यहाँ पे, ये 2 है, 14 2 जा क्या हुआ भाई, ये तो 2 रहेगा परमानेंट, तो 14 2 जा क्या हो गया 28। तो 42 में कितनी कमी है, 4 की। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, हमारे पास इक्वेशन बन गई 3y प्लस 14x प्लस 14। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, देखो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई कि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे तो यही 42 आएगा और यहाँ पे 2 रखोगे तो यही 42 आएगा। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई है, एक ये बन गई, एक ये बन गई, ये बन गई, इस मेथड से।
और ये मेथड आपको कोई नहीं बताने वाला। आपको इक्वेशन लिखा दी जाएगी, आपको बोल दिया जाएगा ये इक्वेशन लिख लो, लेकिन इक्वेशन बनी कैसे एग्जैक्ट तो आप 11th में सीखोगे, लेकिन जनरल इक्वेशन तो हमारे पास यही थी। तो यहाँ पे और खुद भी भर के देख सकते हैं। एक इक्वेशन और बना लेते हैं, सिंपल सी इक्वेशन बनाते हैं एक और। ये 14 था तो y 14 ही रहेगा, y तो हमारा 14 रहेगा, y हमारा क्या रहेगा 14, और x क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे कुछ जगह है, x क्या रहेगा, x हमारा रहेगा 2, और यहाँ पे हमें कुछ लिखना है। तो अगर यहाँ पे मैं ये इसको मैं 14 ही रहने दूँ, यहाँ पे 1 भरता हूँ, यहाँ 1 भरता हूँ तो ये 2 रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अगर क्या भर दिया 5 भर दिया, तो देखो ये तो 14 का 14 रहा, ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 10 हो गया। और इसको 14 पूरा करने के लिए यहाँ पे 4 और भरना पड़ेगा, तो 4 में यहाँ लिख दूंगा। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, y इक्वल टू 5x प्लस 4। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। देखो ये सारी इक्वेशन है, आप पॉइंट रख के देखो आपको आंसर मिलने वाला है। तो एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, 5 इक्वेशन तक बना दी। एक चौथी इक्वेशन, छठी इक्वेशन जल्दी से बनाते हैं। हाँ y क्या है, y तो 14 ही रहने वाला है, तो हमने क्या किया यहाँ पे पुट करके देखा, क्या 1 ही पुट किया। अच्छा y की जगह 1 ही पुट किया, हमें इधर 14 लेके आना है, यहाँ 14 है। अच्छा x2 है तो मैंने क्या लिखा 8x क्या हुआ 8x, तो ये 16 हो गया भाई। जब मैं यहाँ रखूंगा 8 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 16 हो गया। जब माइनस करूंगा किससे माइनस कर दूंगा 2 से। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, देखो कितनी इक्वेशन बना सकता हूँ। जो मैंने आपको LHS का और RHS का फंडा बताया है, बनाया है, उसी से ही सारी इक्वेशन बनती चली जा रही है। LHS और RHS वाले से ही सारी इक्वेशन बनती चली जा रही है। आप कहते हैं तो एक और बना लेते हैं, ऐसी क्या बात है, एक और बना लेते हैं। क्या यहाँ बनाते हैं, एक इक्वेशन ये हो गई, 3 4 5, एक इक्वेशन यहाँ बनाते हैं, 7वीं इक्वेशन। देखो कितने आसान बनाएंगे, सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। y की जगह तो 14 ही रहने देंगे, y की जगह 14 रहने देंगे। x क्या है मेरे पास, x क्या है 2, तो ये हो गया 6, ये 14 हुआ, इसको रखेंगे, ये 6 हो गया। कितना कम पड़ा, 8 कम पड़ा। कितना कम पड़ा, 8 कम पड़ा। एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, ये भी 14 और यहाँ 2 पुट किया तो ये 14। मतलब LHS और RHS बराबर होनी चाहिए। ये मेरे पास जनरल इक्वेशन थी, इसको मैंने y में कन्वर्ट किया, तो कुछ यहाँ पे आना चाहिए, कुछ यहाँ पे आना चाहिए, और फिर अब आपका दिमाग लगना है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि यहाँ क्या क्या आ सकता है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक आपको लाइन दे रखी है, बोला गया है उस लाइन से कई लाइन, मतलब क्या है, एक लाइन दे रखी है। क्या लाइन दे रखी है, ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक लाइन दे रखी है 3y इक्वल टू ax प्लस ये, और सिंस जो पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है 3.4, सिंस जो ये पॉइंट है, सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन गिवन लाइन, जो लाइन ऊपर दे रखी है, जो ये लाइन गिवन लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो ये पॉइंट है इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन लाइन, इसका मतलब यही तो हुआ, ये पॉइंट है, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। देयरफॉर जब सॉल्यूशन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ LHS इक्वल टू RHS। ऐसे करना चाहो तो ऐसे करो, और ये ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, y की जगह 4 और x की जगह क्या, x की जगह 3, तो क्या वैल्यू मिल गई, ये हो गया 12, 3a प्लस 7, यहाँ से लिख सकते हैं 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 दैट इज 5। इसका मतलब एक ही वैल्यू क्या आ गई, एक ही वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3। सिमिलरली अगर यहाँ करते तो LHS क्या आता, LHS आता हमारे पास ये, और RHS क्या आता a इंटू 3 प्लस 7, आंसर वही आना था 5/3, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो उस पर लाई करेगा, ये लाई कर रहा है इसलिए सॉल्यूशन है।
लाई कर रहा है इसलिए सोल्यूशन है इसलिए लाई करेगा, तो एक ही चीज है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी कैन end with this question in this video, because if video is getting lengthier then you will feel boredom in watching whole video. It is my opinion, because I have seen very few views are there, and I have tried my best to provide you full concept. Even then views are not getting more, so I think it may be because of the length of the video. So इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। टिल देन बाय, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, बाय बाय।